सो है एवरीवन, दिस इज कैरन। तो आज हम बात कर रहे होंगे अपने अगले स्टेप्स के बारे में। तो हमने जैसे कि बैश स्क्रिप्टिंग का कोर्स कंटिन्यू किया था, तो ये उसका अगला पार्ट है। तो आज हम बात कर रहे होंगे इनपुट इन बैश स्क्रिप्टिंग। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो आखिर में क्या होता है हमारा इनपुट? बैश स्क्रिप्टिंग में इनपुट हम कैसे लेते हैं यूजर से? व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द फंक्शन टू द टेक द इनपुट? सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने इंसर्ट मोड में। तो हम लिखेंगे एको, और यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ दे रहे होंगे। तो यहाँ पे एको डिस्प्ले करेगा प्लीज़ एंटर योर नेम, जिससे यूज़र को पता चलेगा कि उसे अपना नाम एंटर करना है। लेकिन हम उसे स्टोर कहाँ करेंगे, किस वेरिएबल में स्टोर करेंगे? जो भी यूज़र इनपुट करेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे रीड, जो कि यूज़र जो भी इनपुट टाइप करेगा वो इस फंक्शन से हम वेरिएबल में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपने सी या फिर कोई और लैंग्वेजेस पढ़े हैं तो उनमें अलग अलग फंक्शन होते हैं। खैर सी में तो प्रिंटएफ और स्कैनएफ होते, और पाइथन में प्रिंटएफ और आई थिंक इनपुट होता है। तो यहाँ पे हम रीड के आगे वेरिएबल का नाम देंगे जिसमें हम अपना नेम स्टोर करवाएंगे। तो मैं वेरिएबल का नाम नेम ही रखना चाहता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। और अब करेंगे एको। वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं आखिर में ये कमांड कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हम एको करेंगे, जो कि आउटपुट स्क्रीन में ऐसा कुछ आएगा, और यूज़र अपना नाम डालेगा जो कि इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और एको से फिर से हम उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकली कर लेते ताकि ज़्यादा आपको वहाँ पे समझ में आए। तो हम चलते अपने दूसरे टर्मिनल में और इसे हम रन करेंगे बैश। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर नेम। मैं अपना नाम डाल देता हूँ कैरन 19D, और मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे हमने जैसे कि ये पैराग्राफ डाला था, तो यहाँ पे वैसा ही प्रिंट हुआ एको, और कैरन तो मैंने इनपुट में दिया था, और दिस इज़ योर नेम। आइए हम फिर से ट्राई करते हैं। तो आई होप आपको इस कोड का लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। तो हमने ये देख लिया इनपुट कैसे लिया जाता है यूज़र में। रीड कमांड है उसके लिए। अब क्या होता है, कई बार हमें सिर्फ एक नाम नहीं या फिर एक कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को इनपुट नहीं करना, मल्टीपल चीज़ें होते हैं जिससे हमें इनपुट करवाना है यूज़र से। तो आइए हम वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो सिंपली हमें यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स बना लेने हैं, जैसे कि name1। मैंने इसे और भी सिंपल कर दिया। यहाँ पे हम यूज़र से 3 नाम प्रिंट करवाएंगे और तीनों हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे जो भी यूज़र ने इनपुट किया है। तो इसे करते हम सेव। तो यहाँ पे हमें 3 नाम इनपुट करना है, तो हम पहला कर देते हैं। तो यहाँ पे जो जो मैंने नाम प्रिंट इनपुट किया था वो फिर से प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने एको में वही करवाया है। एको और name1 जो कि वेरिएबल है हमारा, name2 और name3। तो ऐसे आप कुछ वेरिएबल्स बना के मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगा कि वो हम जो भी इनपुट ले रहे हैं वो नीचे वाले लाइन पे कर्सर आ रहा है, जिससे यूज़र कंफ्यूज भी हो सकता है। तो आइए उसे हम कैसे फिक्स करेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर होना चाहिए, कर्सर यहाँ पे है, जो कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आइए हम इसे थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, रीड कमांड और उसके आगे -p दिया, जिससे हम पैराग्राफ डिफाइन करेंगे, और उस पैराग्राफ में हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लास्ट में ये बता देंगे हमें किस वेरिएबल में उसे स्टोर करना है, सिंपल। और एको से हम उसी को रीप्रिंट करवा देंगे। तो आइए हम इसे ट्राई करते हैं। पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा कर्सर इसी लाइन में, सेम लाइन में, जो कि नीचे नहीं आ रहा, पिछली बार नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे हम करते हैं कैरन, और एज उसने फिर से मेरा नाम प्रिंट करवा दिया जैसा हमने पैराग्राफ लगाया था। लेकिन मेरे पास एक और ट्रिक है जिससे आप ये काम कर सकते हो। तो आइए मैं सबसे पहले आपको वो भी दिखा देता हूँ, सेम लाइन वाला।
तो यहाँ पे आपको करना है echo -e। तो यहाँ पे echo के साथ एक फंक्शन आता है जो कि /e से हम डिनोट करते हैं। तो लास्ट में हम बैकवर्ड /c एंटर करेंगे जिससे हमारा कर्सर नीचे नहीं जाएगा। तो आइए हम इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा कर्सर वही जगह पे नीचे नहीं गया। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रिक होते हैं, एक तो हम रीड की मदद से कर सकते हैं उसके आगे पैराग्राफ लगा के, या फिर echo से करना है तो हम यहाँ पे -e और बैकवर्ड /c से कर लेंगे। तो यहाँ पे तो हमने देख लिया हमें कर्सर को कैसे एज अ सेम लाइन में करना है। तो अब हम बात करेंगे पासवर्ड्स के बारे में। तो कई बार क्या होता है हम कमांड्स लिखते हैं तो जहाँ पे हमें यूज़र से पासवर्ड्स लेने की ज़रूरत होती है, और जैसा कि आपको पता है कि पासवर्ड्स दिखने नहीं चाहिए। यहाँ पे तो हम जो एंटर कर रहे हैं वो दिख रहे थे, तो हम इसे कैसे डील करेंगे आइए देखते हैं। तो आइए हम इस कोड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले हमने रीड कमांड को यूज़ किया है जो कि यूज़र को पता चलेगा उसे यहाँ पे यूज़र नेम को प्रिंट करना है, और उसके बाद यहाँ पे रीड कमांड से उसे ये पता चलेगा उसे पासवर्ड यूज़ करना है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे एक स्पेशल है जो कि यहाँ पे -p की साइड में -s से पासवर्ड को हाइड कर देंगे। जो भी यूज़र टाइप कर रहा होगा उस वक्त वो कुछ भी नहीं दिखेगा, और उसके बाद हम वेरीफाई करने के लिए echo करेंगे और जो भी उसने टाइप किया उसे हम प्रिंट करवा देंगे। तो आइए हम इसे सेव करते हैं और इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पे ये हमें यूज़र नेम पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम अपने यूज़र नेम दे देंगे, और साथ ही साथ ये हमें अब पासवर्ड पूछ रहा है तो हम पासवर्ड देंगे। तो मैंने पासवर्ड दे दिया और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, और हम एंटर करेंगे। तो जैसा कि मैंने यूज़र नेम दिया था कैरन और पासवर्ड दिया था कैरन1, तो इसने ये प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हो। सिंपली हम वही यूज़ कर रहे हैं जो पिछली बार यूज़ किया था, बस एक्स्ट्रा -p है। तो ये था पासवर्ड का फंक्शन जिससे हम पासवर्ड को हाइड कर सकते हैं। तो आइए हम अपना लास्ट टॉपिक कवर कर रहे होंगे, एरे क्या होता है। तो असल में इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कई बार क्या होता है मैं इसमें थोड़ा सा एरो को इसलिए इंक्लूड करना चाहता हूँ, कई बार हमें सिर्फ एक या दो फिर या फिर तीन नहीं, कई बार हमें थाउजेंड्स ऑफ नाम को इनपुट लेना होता है। वहाँ पे हम थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स थोड़ी ना बनाते बैठेंगे, तो वहाँ पे काम आता है एरे। खैर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है एरे वाला तो आप कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो है तो उसके लिए हम करेंगे echo, और यहाँ पे हम एज अ फंक्शन जो भी हम पहले दे रहे थे, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को इतना डीपली मत ले लेना क्योंकि ये थोड़ा आपको एडवांस टॉपिक है एरे। तो यहाँ पे सिंपली हमने echo किया है जहाँ पे हम यूज़र को ये बताएंगे उसे कुछ टाइप करना है, तो यहाँ पे हमने एरे का -a दिया है, और उसके बाद हम वो जो भी यूज़र टाइप करेगा वो नेम में हम स्टोर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम मल्टीपल नेम्स दे सकते हैं जितने चाहें उतने, और उनके वो इस नेम में स्टोर होते जाएंगे, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सारे नेम्स जितने भी उसने टाइप किया है। तो ये सिंबल उसके लिए प्रेजेंट है, सारे इनपुट को ये प्रिंट करवा देगा। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है, डॉलर कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर हम वेरिएबल का नाम देंगे और बॉक्स के अंदर इंडेक्स नंबर देंगे। तो आइए हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे हम करते हैं रन, और यहाँ पे हम अपना मल्टीपल ये देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे एस रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल्स करेक्ट हो गए, इसे करते हम सेव, और अब चलते, यहाँ पे थोड़ा एरर आ गया था तो अब करते हम एंटर। यहाँ पे कैरन1, कैरन2, कैरन3, और अब आप देख सकते हैं मैंने तीन चीज़ें एक ही वेरिएबल में स्टोर करवाया था, नेम्स वेरिएबल में, और तीनों प्रिंट हो गई। यहाँ पे आप थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें स्टोर करवा सकते हो, यही यूज़ होता है एरे का। खैर अगर आपको ये थोड़ा हार्ड लगा होगा तो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर अगला मैं टॉपिक एरे ही रख दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। मैं एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक बताना चाहता हूँ जाते जाते। तो यहाँ पे अगर हमने रीड के आगे कोई वेरिएबल नहीं दिया तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल आता है जो कि चीज़ों को स्टोर कर लेगा। तो वेरिएबल का नाम है रीप्ले। तो आइए इसे हम ट्राई कर लेते हैं। तो सिंपली मैंने रीड के आगे कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं दिया है, और ये एज अ बैच का फंक्शन होता है, वो डिफ़ॉल्ट में इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा।
तो इसे हम सेव कर लेते हैं और इसे हम करेंगे अब रन। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे ये प्रिंट करवा दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एरे वाले में।